हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या स्टार्ट करेंगे भाई? रिएक्शंस मैकेनिज्म। और इस मैकेनिज्म में देखो जो पढ़ने का तरीका होता है वो हमारा टॉपिक क्या आएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सेकेंड टॉपिक अपने क्या आएगा? रिडक्शन रिएक्शंस। थर्ड टॉपिक क्या आएगा अपना? एडिशन रिएक्शंस। फोर्थ टॉपिक क्या आएगा आपका? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिफ्थ टॉपिक क्या आएगा आपका? एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस। सिक्स टॉपिक क्या है आपका? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर। और एक और इसी में ना जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, सॉरी, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग, है ना। देखो इतना टॉपिक हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टडी करते हैं। एडिशन रिएक्शंस क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, या फिर रिडक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशंस, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। देखो होता क्या, जब कोई भी रिएक्शंस होता है ना तो उस रिएक्शंस का एक मैकेनिज्म होता है। जैसे ये कहा जाता है कि अगर मान लेते हैं अपने पास ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो ये प्रोसेस होता है ना, इसी को मैकेनिज्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मैकेनिज्म। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोला जाता है? मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शंस में रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उस बनने का जो प्रोसेस होता है उसी को मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है। अब एक वर्ड और आता है यहाँ पे कि सर अगर मान लो ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट है तो इन दोनों के जो बीच का इंटरवल होता है उसका नाम होता है इंटरमीडिएट। उसका नाम होता है इंटरमीडिएट। अब उसमें पहला नाम है कार्बोकटाइन। उसका पहला नाम क्या है? कार्बोकटाइन। दूसरा इंटरमीडिएट बनेगा कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल। तीसरा इंटरमीडिएट बनेगा कार्बेनाइन। और चौथा बनेगा इसमें रेडिकल कार्बीन, फिर नाइट्राइन और लास्ट में आएगा बेंजीन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बोकटाइन लगभग 60% रिएक्शन से बनता है, रेडिकल आपका 20% बनता है और 10% में एनायन बनता है और 10% में तीनों मिला के इंटरमीडिएट बनते हैं। तो किसी भी रिएक्शंस में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकटाइन बनता है यार। और लगभग 20% के आसपास होता है उसमें फिर रेडिकल बनता है ना। 10% जो इंटरमीडिएट होता है कार्बन आयन बनता है। जैसे SN2 का नाम सुने होंगे आप, उसमें कार्बन आयन बनता है। और ये तो बहुत कम होते हैं, तीनों को मिला के लगभग। जैसे ये जो कार्बीन है ना, इसमें एक नाम आएगा, इसका नाम था राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शंस। उसमें इंटरमीडिएट के फॉर्म में कार्बीन मिलेगा आपको, मतलब अटैक करने वाला, अटैकिंग स्पीच होता है वो कार्बीन होता है राइमर टाइमन रिएक्शंस में, जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 212 पे दिया है। ठीक है। और मैक्सिमम जो रिएक्शंस है वो कार्बोकटाइन पे है, कार्बन फ्री रेडिकल पे है, कार्बेनाइन पे है ना। सबसे अधिक जो आपका रिएक्शन है वो कार्बोकटाइन पे है। तो अब हम लोग इसमें ये स्टडी करेंगे थोड़ा सा, जिससे कहीं पे अगर इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकटाइन तो उसको उसका रेट कौन बढ़ाएगा? जैसे प्लस आर वाले, प्लस एच वाले और प्लस आई वाले बढ़ाते हैं। कहीं पे रेडिकल बनेगा तो उसकी भी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? प्लस आर प्लस एच प्लस आई वाले। कहीं पे अगर निगेटिव बनता है तो उसका उल्टा हो जाता है, फिर माइनस आर माइनस एच और माइनस आई। ठीक है। अब थोड़ा देखो यहाँ पे, अगर एक वर्ड देखा जाए यहाँ पे कि सर अगर हम इन रिएक्शंस को थोड़ा सा अगर कंटिन्यू करना चाहें, एडिशंस को या फिर रिडक्शंस को या ऑक्सीडेशन को या सब्स्टिट्यूशंस को, तो उसको कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे वो देखो। आप पहले इतना नोट कर लो आप, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप यहाँ पे अगर हमें ऑक्सीडेशन बोलना तो बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन में क्या हो जाएगा फिर देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in the presence of in the presence of reducing agent। एडिशंस में क्या हो जाएगा, एडिशंस ऑफ टू सबस्ट्रेट या टू रिएजेंट, ब्रैकेट में इलेक्ट्रोफाइल ऑब्लिक न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऑब्लिक इलेक्ट्रोफाइल। जब कभी भी हम कहीं भी दो एडिशंस कर देंगे दो रिएजेंट का, या तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, तो उसी को क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है भाई, रिप्लेस बाय एटम या ग्रुप बाय एनदर ग्रुप किसी एनदर ग्रुप के द्वारा हम किसी भी एटम या ग्रुप को रिप्लेस कर दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसी को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट देखिए दूसरा, एलिमिनेशंस क्या होता है, रिमूवल ऑफ या रिमूव ऑफ टू स्पीसीज और हाँ, रिमूव ऑफ टू स्पीसीज। अब जो दो स्पीसीज है वो एटम भी हो सकते या ग्रुप भी हो सकते, है ना। इसको ये भी कह सकते ब्रैकेट में अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शंस, अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होता है, मोर देन वन मॉलिक्यूल combine in reactions, more than one molecule combine in the reactions। इसका एग्जांपल जैसे देखो क्या होता है, एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये 1 मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये एसिटिलीन का तीसरा मॉलिक्यूल। रिएक्शंस का रेड हॉट आयरन से, रेड हॉट आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे बॉन्ड इधर ये ऐसे और ये ऐसे क्लीवेज होकर के ये बेंजीन का फॉर्मेशंस कर लेंगे। किसका फॉर्मेशंस कर लेंगे, बेंजीन का। देखिए ऐसे ये बेंजीन का फॉर्मेशंस कर लेंगे, ठीक है। और रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग का क्या मतलब है, जैसे CH3 CH2 प्लस बना, ये 1 डिग्री का कार्बोकेटायन है। अब यदि हमने यहाँ पे ये जो बाजू में H लगा उसकी शिफ्टिंग अगर करा दिया तो CH3 CH प्लस CH3 बन जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इसी को बोला जाता है रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग, रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग, कि हम 1 डिग्री कार्बोकेटायन से 2 डिग्री बना लिए। पहले हमारे पास अल्फा कार्बन की संख्या अगर बात की जाए तो 1 था, अब अल्फा कार्बन की बात की जाए और अल्फा एच की बात की जाए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे अल्फा कार्बन 2 हो गया, अल्फा एच की बात कर लो तो 6 हो गया, है ना। ये यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो यही है आपका, नोट कर लीजिए, फिर इसमें अब एक एक करके कंटिन्यू किया जाएगा, है ना।